नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और मैं तृप्ति आज आप सबके बीच लेकर आई हूँ इस खास रिपोर्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, मायावती का आज जन्मदिन है और ऐसे मौके पर आज हम उनके घर से आपको रूबरू कराएंगे। वो घर जो किसी महल से कम नहीं है। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है कभी 1995 से 1995 में, 1997 से 1997 में, 2002 से 2003, 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुकी है कुमारी मायावती, जिनका जन्म 15 जनवरी की तारीख को 1956 में हुआ। एक ऐसी राजनीतिज्ञ जो कि अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। क्या आप सबको पता है मायावती एक ऐसी राजनेत्री है जो कि अपनी करोड़ों करोड़ों के आलीशान घर के लिए काफ़ी सुर्खियों में रही। महल जैसे बंगले के लिए उस तस्वीर के साथ हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि 2018 में जब नए घर में प्रवेश किया था मायावती ने, तो उस नए घर से मीडिया को भी उन्होंने वाकिफ कराया था। उस आलीशान बंगला की हमेशा तारीफ होती है। 2010 में मायावती ने उस आलीशान घर को खरीदा था, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही शिफ्ट हुई है। जी हाँ, उस घर की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, अंदर से वो घर कैसा है वो भी हम आपको बताएंगे। घर के अंदर महंगे महंगे सामान और काफ़ी ज़्यादा देश के अस्तित्व को बयां करने वाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में। जी हाँ, देश की उच्चतम अदालत ने अखिलेश और मायावती समेत नेताओं को सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा था एक बार। तब पत्थर से बने जिस घर को 15 करोड़ रुपए में मायावती ने खरीदा, इसके लिए मायावती ने भाजपा को धन्यवाद भी कहा था। जी हाँ, खैर आप तस्वीरें देख सकते हैं घर के अंदर की, जो कितनी बेमिसाल है। चलिए मायावती के बारे में बात करें तो बता दें, मॉल एवेन्यू में रह रही थी इससे पहले वो। और ये आपको बता दें, ये जो घर मायावती का है 71,000 स्क्वायर फीट में बना घर है। करीब 3.5 महीने में इस नए घर में शिफ्ट हुई थी वो चर्चाओं में आने के बाद। उनका नया पता हुआ 9 मॉल एवेन्यू। 15 करोड़ की कीमत का बसपा प्रमुख का ये नया घर बहुत ही आलीशान है। जी हाँ, जिसे लाल और सफ़ेद पत्थर से बनवाया है मायावती ने। बीएसपी शासन के दौरान बनवाए गए दलित समारोह और पार्कों में इस्तेमाल किए गए पत्थर से ही मायावती का ये घर बना, जिसमें मायावती की मूर्ति भी लगाई गई। घर के अंदर की कई तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक मूर्तियों से लदा है। इस भव्य बंगले के अंदर दलित आंदोलन, मायावती के कार्यकाल के दौरान की कई तस्वीरें भी लगाई गई हैं। एक तस्वीर में तो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती शपथ ली हुई दिखी है। घर के बीचे बुच एक गुम्बद भी है। जी हाँ, गुम्बद भी लगा है मायावती के घर के बीचों बीच। इस नए घर के लिए मायावती ने भाजपा का शुक्रिया किया था। उन्होंने कहा था ये घर भाजपा की वजह से बन पाया। पहली बार सरकार भाजपा के साथ बनी थी। मायावती के घर के अंदर दलित के आंदोलन की तस्वीरों से वो दलितों को जागरूक करने का काम करती रही है। वैसे भाजपा को श्रेय तो दिया था उन्होंने घर के लिए। उन्होंने कहा जब उन्हें लगा कि वो हमारा फ़ायदा उठा रही है तो मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अटल जी तब प्रधानमंत्री थे, हमें पूरे देश में चुनाव लड़ने को कहा, जिसे हमने मना कर दिया। इसके बाद मुझे फर्जी ताज कॉरिडोर में फंसाया गया। बसपा प्रमुख ने कहा इसके बाद शुभ चिंतकों ने उन्होंने तोहफे और पैसे भेजे थे, जिससे आज ये मकान संभव हो सका। ना भाजपा मुझे फंसाती, ना लोग चंदा भेजते, ना ये घर बन पाता। तो इस तरह से तंज भरे लहजे में मायावती ने भाजपा का शुक्रिया किया था। घर की और भी बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में अंदर की खूबसूरती को आप देख पा रहे होंगे। कितने महंगे सामान वहाँ लगे हैं वो भी आप इससे
से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। मायावती के घर के बारे में बात हो रही है तो हम आपको उनके घर के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे। आज हमारी इस रिपोर्ट में और भी देना चाहेंगे हम उनके घर को लेकर जानकारी। गुलाबी महल कहलाता है मायावती के करोड़ों का घर, जिसे देख लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। जी हाँ, जिसका दरवाजा सुनहरे गोल्डन रंग का है दोस्तों। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजधानी लखनऊ में ये शानदार घर बनवाया जहाँ वो रहती है। ये घर दलित और वंचितों के चंदे से ही बना है। मायावती ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं के पैसे से बना है उनका ये घर। इन्होंने गिफ्ट के रूप में जो पैसा दिया उसी से ये घर तैयार किया गया। मायावती के घर का पता तो हमने आपको बताया ही है। 2018 में जहां वो शिफ्ट हुई 13 मॉल एवेन्यू बंगले में मायावती रहती है, इस घर का यही एड्रेस है। और तो और आपको बता दें, जिस गुलाबी महल में मायावती रहती है उसके बारे में बात करें तो उसका निर्माण क्षेत्र 73,767.29 वर्ग फीट बताया जा रहा है। इस घर को बनाने और सजाने में कई महीनों का समय लगा था। रिपोर्ट है कि आलीशान बंगले की कीमत की तो जानकारी के अनुसार 2012 में मायावती ने अपने हलफनामे में इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई थी, आज से 13 साल पहले। और ऐसे में अब इसकी कीमत दोगुनी तो हो ही गई होगी निश्चित। वैसे सफ़ेद संगमरमर और गुलाबी पत्थरों से जो घर मायावती का सजा है, इसके आवास के कमरे किसी महल से कम नहीं। घर में पार्टी ऑफिस भी है दोस्तों। जी हाँ, किसी सरकारी दफ्तर से कम नहीं है। और वैसे आपको बता दें, बंगले में कई पार्क और मेमोरियल भी मौजूद है जहां मायावती की मूर्तियां हैं। डिज़ाइन अशोक स्तंभ भी मेल खाते हैं इसमें। यकीनन आप समझ जा रहे होंगे कि भारत की संस्कृति को वो बयां कर रही है। साथ में घर के अंदर दलित समाज के लीडरों की एक आर्ट गैलरी है और बंगलों के चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो बंगले की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये किसी राजमहल, किसी किले से कम नज़र नहीं आता। वाकई में खूबसूरती के मामले में आप खुद भी देखकर यही कहेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत ही बड़ा चेहरा है, जो कि अखिलेश योगी के खिलाफ अक्सर करती है बयानबाजी, उन्हें जन्मदिन पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव की भी जन्मदिन पर जमकर बधाइयाँ मिली है। तो ये हमने आपको मायावती के घर से वाकिफ कराया। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।